दुर्घटना वही, मगर 5 साल पहले अपनों से मिला था अपमान और आज मिला परायों से मान। अनुज वर्सेस दीपू, फर्क सामने आया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आप सबको याद होगा, अनुपमा ने एक डायलॉग बोला था जब 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और अनुज ने उस समय अनुपमा का हालचाल जानने की जगह तानों की बरसात कर दी थी कि छोटी को इंपॉर्टेंस नहीं दी, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी। 3 साल का हिसाब किताब अनुज ने अनुपमा के सामने रखा था। तब अनुपमा ने एक डायलॉग बोला था कि जिस काम की मुझे शाबाशी मिलनी चाहिए उस काम का मुझे ये अंजाम मिल रहा है। तब भी हमें बहुत बुरा लगा था क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे और तब भी हमने अनुज को गलत ही कहा था, आज भी गलत ही कहेंगे उस घटना के लिए। मगर आज जब हम देखते हैं दूसरे ऐसे ही हादसे को और उसका भी अंजाम देखते हैं तो ये फर्क जो है इसको डिस्कस करना तो बनता ही है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो अनुज और दीपू दो कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। अनुज से तो हम मिले हैं बहुत ज्यादा, अनुज के हमने बहुत सीन देखे, अनुज की नेचर को जानते हैं, अनुज से प्यार करते हैं, ये सब तो है। मगर अब दीपू भी इसी तरह से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रहा है। आज दीपू ने जो अनुपमा के सामने किया उसको सैल्यूट किया तो मैं एकदम से मेरी आंखें भर आई दोस्तों, क्योंकि यही सैल्यूट वो अनुज से चाहती थी कि मेरा अनुज तो कम से कम मुझे समझेगा, वो तो मुझे शाबाशी देगा कि मौत के मुंह से मैं बच्चों को बचा के लेके आई हूं, खुद को बचा के लेके आई हूं अपने अनुज के लिए। मगर वहां पे उसको ये सैल्यूट क्या, इससे उल्टा ही सब कुछ मिला। इतना सब कुछ हुआ कि उसको घर ही छोड़ना पड़ा। बहुत सारे लोग मुझसे नहीं सहमत होंगे मगर मुझे नहीं इस बात पे पड़ना, बट बीइंग ऑडियंस आज वो फर्क मुझे साफ साफ नजर आया कि वो पेन पराये समझते हैं कि कोई भी इंसान एक्सीडेंट से जब बाहर आता है, बचाव करता है उन्हीं के रेस्टोरेंट का, तो वो उसके लिए थैंकफुल होते हैं, उसको सैल्यूट करते हैं। यहां पे एक मां जो आपकी अपनी है उसको आप एक तिरस्कार वाली नजर से देखते हैं, एक वाइफ जो आपकी अपनी है उसको आप 3 साल का हिसाब करने बैठ जाते हो, तो क्या उस समय उस इंसान को बुरा ना लगे? आज वो सारा फ्लैशबैक मेरे दिमाग में घूम गया जो शायद मैंने उस समय बहुत जोर शोर से कहा था। लोगों ने मेरा जो है विरोध भी किया था, आज भी करेंगे, मुझे उसकी परवाह नहीं है दोस्तों। फैक्ट सामने है कि आज जो सैल्यूट अनुपमा को मिला, मुझे लगा हम सबको मिला। जो उस समय इस बात की दुहाई देते थे कि एक्सीडेंट के बाद अपनी वाइफ को कौन ऐसे ट्रीट करता है, और एक्सीडेंट के बाद इतना बड़ा वो सब होने के बाद भी जो वो शाह हाउस में बेइज्जती सहन करके आई, उसके दरवाजे बंद करके आई, एक रिश्ता जिसकी वजह से आज खटास पैदा हो रही है, उस रिश्ते को वो खत्म करके आई। फिर भी ये 3 साल का हिसाब उसी समय करना अनुज के लिए बड़ा जरूरी हो गया क्योंकि छोटी है उसमें। तो ये फ्लैशबैक में जब हम जाते हैं तो अनुपमा पे और प्यार आता है। आज जो भी स्थिति है अनुपमा की उसकी वजह से है, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि मैं तो हर किसी के लिए कहती हूं कि आज अनुज की जो स्थिति है उसकी वजह से है। हर कोई अपनी चीजों के लिए खुद ही जिम्मेदार है भाई, अपनी चीजें हम खुद ही बनाते हैं, लाइफ खुद ही बनाते हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। मगर ये छोटी छोटी चीजें जब हम एक दूसरे के लिए करते हैं, उसको एप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए थैंकफुल होते हैं, उसके लिए सॉरी होते हैं, यही हमारे रिश्ते को बनाती हैं। मगर जहां पे ये सब खत्म हो जाए, इस हादसे में भी अनुपमा मर सकती थी, मगर बीइंग अनुपमा उसने उस रेस्टोरेंट को बचाने की कोशिश की जिसने उसको शेल्टर दिया, और उस बात को समझा, बीजी ने समझा, दीपू ने समझा। और जब कोई ऐसा इंसान जो आपसे कुछ दिनों में आपको इतना समझने लग जाता है बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी अपनेपन के, और आपको सैल्यूट करता है, तो दोस्तों ऐसे अपनों पे शर्म आती है मुझे। आज अनुज अनुपमा को ढूंढता फिर रहा है,
आज अनुपमा जो है अनुज को सपने में आके तंग कर रही है, प्यार है, सब कुछ है, सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर वही कह सकती हूं मैं कि 5 साल पहले जो कुछ भी अनुज ने अनुपमा से कहा एक्सीडेंट के बाद, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला ही एग्जाम्पल है कि जिस समय अनुज को अनुपमा को पकड़ के बिठाना चाहिए था, पूछना चाहिए था कैसे हुआ, क्या हुआ, छोटी को समझाना चाहिए था कि बेटा मम्मी भी वहां से ही आई है, उसको समझाना चाहिए था। वहां पे अनुज छोटी की साइड में खड़ा होके अनुपमा को ताने मारता है, अनुपमा की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि अनुपमा तुमने हमें इग्नोर किया। उसी समय उसको वो सारे सच अनुपमा को रियलाइज करवाने हैं, जब अनुपमा की शायद इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद मेंटल कंडीशन और उसके बाद शाह हाउस में बेइज्जती होने के बाद मेंटल कंडीशन सही नहीं हो। तो ये सारा कुछ जब याद आता है दोस्तों, तो आज का सैल्यूट उसकी भरपाई करता है। वाकई में आज जो अनुपमा को इस बात का रिवॉर्ड मिला है, ये रिवॉर्ड अगर 5 साल पहले मिलता, बाद में सारा हिसाब किताब होता, तो आज अनुज और अनुपमा की जिंदगी ऐसी नहीं होती। कहानी है, कहानी को इसी तरह बढ़ना था आगे, तो कहानी बढ़ी, मगर कहानी के साथ साथ हमें समझने को भी चीजें मिलती हैं कि घर में हम सब एक जैसे ही होते हैं। अगर एक गलती करते हैं तो दूसरा उस गलती के ऊपर पुराने हिसाब लेके बैठेगा, तो चीजें ऐसे ही बिगड़ेंगी। मगर ये बात हमें कोई राह चलता सिखा जाता है कि भैया ऐसी चीज हो तो ऐसे करना चाहिए, आपको एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर यहां से हम देखते हैं कि हर एक्सपेक्टेशन सिर्फ अनुपमा से ही है कि छोटी का ध्यान रखे अनुपमा, शाह हाउस का ध्यान रखे अनुपमा, कपाड़िया हाउस का ध्यान रखे अनुपमा, अनुज का ध्यान रखे अनुपमा। मगर अनुपमा का ध्यान अनुपमा खुद भी ना रखे, अगर वो रख दे तो उसने जो है ये सब कर दिया। तो मुझे आज सच में अनुपमा के लिए अच्छा लगा, कम से कम किसी ने तो अनुपमा की कदर की। अभी रास्ता आसान नहीं है अनुपमा के लिए, मगर वो चलेगी, वो जीतेगी। यही तो लड़ाइयां हैं छोटी छोटी जो हम सब फीमेल्स अपने अपने घर में झेलती हैं, करती हैं, लड़ती हैं, फाइट करती हैं सिचुएशन से, हालातों से, फिर जीतती भी हैं। कभी हार भी जाती है तो फिर से बाउंस बैक करती है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में अनुज को भी इस बात का एहसास जरूर होगा। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.